एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, शामू और कृष्णा। तो एक दिन रामू जब खेतों की तरफ जा रहा था तो भारी बरसात होने लगी। बरसात के कारण न जाने कहां से एक बैल रामू की तरफ भाग रहा था। उसने रामू को टक्कर मारी और रामू धड़ से जमीन पर गिर गया और काफी देर तक बरसात की वजह से उसका शरीर अकड़ गया, वहां पड़े पड़े। उधर उसकी माँ बहुत चिंता थी और शामू को कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ रह गए। शामू कहता है ठीक है माँ, मैं देख कर आता हूँ। तो रास्ते में जब उसको अपने पिताजी दिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनको लेकर घर की तरफ आ जाता है। उसकी माँ बहुत डर जाती है और जल्दी से वैद्य को बुलाने के लिए कहती है। फटाफट से शामू वैद्य को लेकर आता है और अपने पिताश्री का इलाज कराता है। वैद्य कहता है कि तुम लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। शामू उनका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन शामू खेत में जाने की बात करता है अपनी माँ से। उसकी माँ मना करती है, कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने हमेशा से ये चाहा है कि तुम बड़ी नौकरी करो, खेतों में काम ना करो। वो कहता है कि माँ, हमारे घर की जो हालत है उसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा। तभी वहां एक दूसरा लड़का आता है और वो कहता है वो बैल मेरा पता नहीं कैसे गलती से खुल गया, मुझे माफ करना भाई। वो लोग उसको माफ कर देते हैं। शामू कहता है कोई बात नहीं। तभी जो रामू होता है, शामू के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि शामू तुम अपना ध्यान रखो और अच्छे से काम करना, और अपने चाचा जी अगर तुम्हें रास्ते में मिले तो उनको मेरे पास भेज देना। शामू अपने चाचा जी को कहता है कि चाचा जी, पिताजी आपको याद कर रहे थे। तो शामू के चाचा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उधर की साइड ही जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलता हुआ चला जाऊंगा, इस बहाने उनका हालचाल भी पूछ लूंगा। ये बात सुनकर शामू अपने खेतों की तरफ चला जाता है काम के लिए। वहां जाकर वो जो रामू होते हैं वो अपने भाई को कहते हैं कि भाई अब उस खजाने को निकालने का वक्त आ गया है। तो शामू के चाचा जी कहते हैं हाँ भाई, मैं तो कब से सोच रहा था, मुझे लगा कि तूने उसको खर्च कर दिया होगा या इधर उधर फेंक दिया होगा। चल मुझे बता दे वो कहाँ है, मैं उसको निकाल कर ले आता हूँ। फिर रामू उसको बताता है कि जब तुम खेत में जाओगे तो मैंने खेत में उस खजाने को दबा रखा है। ये बात सुनकर जो चाचा जी होते हैं वो थोड़े से अचंभित तो होते हैं, पर वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और जब मिट्टी को खोद रहे होते हैं खजाने को निकालने के लिए तो मन ही मन सोचते हैं कि कितना जालिम है मेरा भाई, जब मुझे जरूरत थी तो उसने कभी नहीं निकाला और आज अपने बेटे के लिए उस खजाने को निकाल रहा है। शामू के चाचा जी को वो खजाना मिल जाता है। वो ये बात शामू को बताते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो महारानी का रथ वहां से जा रहा होता है। शामू के चाचा जी सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है और वो उस खजाने को शामू को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूं। और वो महारानी के पास चले जाते हैं। शामू के चाचा महारानी के पास चले जाते हैं और फिर महारानी के रथ के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। महारानी उतरती है और उनको बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, तुम मेरे रथ के सामने ऐसे आकर खड़े हो गए। शामू के चाचा जी उनसे माफी मांगते हैं मगर कहते हैं कि जो आपको सामने लड़का दिख रहा है उसके पास महाराज के कुछ कीमती जेवर और कुछ अशरफियां हैं। महारानी थोड़ा सा परेशान तो होती है मगर महारानी उस बूढ़े आदमी को, शामू के चाचा को कहती है कि तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। अब जो शामू के चाचा होते हैं वो मना तो करते हैं कि नहीं नहीं महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर कोई बात नहीं, आप चेकिंग कर सकते हो। फिर जो दोनों सिपाही होते हैं वो शामू के पास जाते हैं। शामू पूछता है क्या हुआ सिपाही भाइयों, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या बात हो गई। वो कहते हैं कि दिखा तेरे डब्बे में क्या है। वो कहता है शायद कोई मिठाई होगी। जब वो उसकी चेकिंग करते हैं, तलाशी करते हैं, तो उसमें से सोने के सिक्के गिर जाते हैं। शामू थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं लेकिन ये मेरे नहीं हैं। महारानी वहां पर आती है, पूछती है कि ये कहां से आए और फिर वो सिपाहियों को आदेश देती है कि वो शामू को हिरासत में ले ले। सिपाही थोड़ा नाक नुकुर करते हैं कि महारानी ये देखने में बहुत भोला लड़का लगता है, लेकिन महारानी उनकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है मैं महारानी हूं, तुम्हें मेरी बात का पालन करना ही होगा। ये बात सुनकर सिपाही उसको लेकर चल पड़ते हैं।
फिर वो शामू को रस्सी से बांधकर उस रस्सी को घोड़े से बांध लेते हैं। शामू मना तो बहुत करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। गांव में दो औरतें ये सारी चीजें होते हुए देख रही थी। कहती थी कि रामू तो बहुत कहता था कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, पर इसका बेटा तो बहुत शातिर निकला, बहुत चंट निकला। उसके बाद वो ले जाकर महल में शामू को बांध देते हैं जेल के अंदर। शामू की हालत बहुत खराब होती है और वो धरती पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ये सब देख के शामू के चाचा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि आज फाइनली मेरा बदला पूरा हो गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पर ऐसे इस अवस्था में पड़े हुए हो। महारानी बहुत खुश होती है शामू के चाचा से और उसको वहां पर महल में नौकरी भी दे देती है। अब वो इस बात से बहुत खुश होता है और महारानी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है। कहता है कि महारानी मैं अपना काम बहुत शिद्दत से करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन उस तरफ शामू की माँ घर पर शामू का इंतजार कर रही होती है। शामू के पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम तो खाना खा लो, शामू भी आ जाएगा थोड़ी देर में। वो कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के बिना खाना खा सकती हूँ? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो अपने बच्चे का इंतजार जरूर करूंगी, वो जल्दी आ जाएगा। वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो सारी चीजें शामू की माँ को बताती है कि तुम्हारे बेटे को चोरी के इल्जाम में महल में लेकर चले गए हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया है। शामू की माँ उसको बहुत गुस्सा करती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। और वो महल जाने की ठान लेती है। शामू के पिताजी कहते हैं कि चलो चलो मैं भी चलता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप यहाँ पर आराम कीजिए। शामू के पिता कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा तो जेल में है और मुझसे यहाँ पर आराम हो जाएगा? मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और दोनों महल के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो महल के पास जाते हैं तो सिपाही उनको रोकते हैं। वो लोग सिपाही भाइयों को बताते हैं कि भाइयों, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, उसको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है, उसको गलती से महारानी ने शायद गिरफ्तार कर लिया है। वो सिपाही अनुमति दे देते हैं उनको महल के अंदर जाने की। अगले दिन जब सुबह वो महारानी के सामने पहुंचते हैं तो महारानी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो शामू की माँ कहती है कि आपने हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो जो आप अशरफियां बता रही हैं वो अशरफियां मेरी ही हैं। मेरे को एक बार राजा जी ने वो अशरफियां दी थी क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद की थी। मैंने एक चोर को पकड़वाने में उनका बहुत साथ दिया था। तो वहां पर मंत्री आते हैं और वो शामू के पिता को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि महारानी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अशरफियां राजा ने ही इनको भेंट करी थी। तो महारानी शामू के चाचा को बुलाने की अनुमति देती है। वो आते हैं और रोते रोते कहते हैं कि मैं लालच में बहक गया था, मुझे माफ करना महारानी, मुझसे गलती हो गई। महारानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनको नौकरी से निकाल देती हैं। शामू को फिर सिपाही लेकर आ जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। शामू अपने घर चला जाता है। तभी उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम शहर में जाकर अपना कोई व्यापार शुरू कर दो। लेकिन शामू इस बात से इनकार कर देता है। शामू कहता है कि मैं गांव में रहकर लोगों को यहाँ पर नौकरी दूंगा, गांव वालों की मदद करूंगा। और फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को वो काम पर रख लेते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये देखो, ये बाप बेटे कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो गांव का नक्शा ही बदल दिया। उनको बहुत ज्यादा तारीफें मिलने लग जाती हैं। कुछ दिनों के बाद जब एक दिन वो तीनों माँ बेटा बाप खाना खा रहे होते हैं तो जो शामू की माँ होती है वो शामू को कहती है, शामू तुमको अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र भी हो गई है। लेकिन जैसे ही कोई शादी की बात आती है शामू घबरा जाता है। तो वहां से शामू खाना छोड़कर चला जाता है। शामू के पिताजी और माताजी बात करते हैं कि शामू को पता नहीं क्या हो गया है, जब भी शादी की बात आती है वो मुरझा सा जाता है। उसके बाद शामू घर से निकलकर एक बंदर से मिलता है और कहता है मुझे वहां पर ले चलो। वो दोनों बंदर और शामू एक जगह पर जाते हैं। वहां उनको एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम जन्नत होता है। शामू उसको हाय हेलो बोलता है तो वो लड़की कहती है कि वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। शामू इस बात पर इनकार करता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुमको मेरे साथ नहीं चलना चाहिए।
शामू इस बात से इनकार करता है और कहता है, नहीं, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, तुमने हमेशा हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे मार पड़ती थी बचपन में और माँ खाना नहीं देती थी तो तुम मेरे लिए खाना लेकर आती थी। जब भी मुझ पर कोई भी मुसीबत आती थी तो तुम हमेशा आगे खड़ी हुई होती थी। तो वो जो जन्नत होती है वो उस बात से इनकार करती है और कहती है, नहीं शामू, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो शामू जो होता है वो कहता है कि जन्नत, तुम मुझसे शादी कर लो। जन्नत इस बात से इनकार करती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तो अंधी हूं, तुम मुझसे शादी करके पछताओगे। लेकिन शामू नहीं मानता और जन्नत को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले जाता है और वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं। शामू की और जन्नत की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद शामू भागा भागा आता है, माँ माँ माँ। तो शामू की माँ कहती है, अरे क्या हुआ? तो शामू कहता है कि माँ, मैंने बड़े लोगों से बात करी थी और जन्नत का शहर में इलाज हो सकता है और जन्नत की आंखें भी वापस आ सकती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जन्नत की आंखें वापस आ जाती हैं और वो खुशी खुशी रहते हैं।